हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? चलिए हम लोग लॉकडाउन का फायदा उठाते हैं, घर में ही पढ़ते हैं, घर में ही पढ़ना शुरू करते हैं और वहीं से पढ़ के परीक्षा क्रैक करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, जो होता है सभी लोगों के लिए अच्छा ही होता है, जो होगा प्यारे बच्चों उसके लिए भी ठीक ही होगा। तो चलिए आर्य सवाल की हम लोग एपीजीपीएच पर पढ़ रहे थे, उसमें कुछ सॉल्व किए थे प्रॉब्लम। आगे हम लोग फिर आगे का इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है उसको सीखेंगे। कहा 2 अथवा 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 2 अथवा 5 कहा, सबसे पहले इसका मीनिंग समझेंगे। अथवा या रहे प्यारे बच्चों और रहे, तो इसका मतलब होता है कि 2 से भी कटे, 5 से भी कटे, और कुछ संख्या ऐसी होती है कि 2 और 5 दोनों से कटता है, तो दोनों में कॉमन आ जाता है। तो हम लोग 2 और 5 से विभक्त होने वाली 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ अभीष्ट योग। मुझे कौन सा योग चाहिए? योग फल। तो ये प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड सम क्या होगा? पहले 2 से कटने वाली संख्या, तो 2 से कटने वाली 1 से जो स्टार्ट होगा वो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और डॉट 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 100 यानी 100 को भी शामिल करना है, यानी 100 तक बोला है, तक लगा हुआ है। फिर 5 से कटने वाला प्यारे बच्चों, 5 से कटने वाला तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और डॉट 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 प्यारे बच्चों ये भी 100 से। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ऐसी संख्या है जो 2 से भी कटता है और 10 से भी कटता है, जिसे 10 और 10 दोनों कटता है, 100 भी दोनों से। तो ये को घटा लेंगे क्योंकि 2 बार हो गया, तो यहाँ से 10, 20 और प्लस डॉट 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 प्यारे बच्चों ये एक बार घटा लेंगे। ये रिक्वायर्ड सम दे दिया। अब इसका सम निकालने का तरीका तो मैं आपको सिखा ही दिया हूँ कि जब भी आपका एपी में दिया हुआ हो तो उसका सम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? लास्ट प्लस फर्स्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 2, 102 गुना लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट। तो इससे ठीक आगे 2 जोड़ के है, तो इसके पीछे ठीक कितना? 2 घटा के 0 हो जाएगा। तो यहां से 0 घटाएंगे तो 100 हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2 तो ये फॉर्मूला से और 2 कॉमन डिफरेंस का हो गया। फिर इसमें आइए, फिर लास्ट प्लस फर्स्ट, तो 105। देखिए 5 जोड़ के ये आगे है, तो इसमें 5 जोड़ के पीछे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 100 में से 0 हो जाएगा 100। ये 2 कॉमन डिफरेंस प्यारे बच्चों 5। फिर यहां से आएंगे लास्ट प्लस फर्स्ट यानी 110, और 10 जोड़ के आगे है तो 10 जोड़ के पीछे 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 100। 2 गुना 10 प्यारे बच्चों। अब देखिए 2 दूना 4, 4 से ये 25 हो गया प्यारे बच्चों। 5 दूना 10, 1 0 खत्म। 10 दूना 20, 20 25 100। अब सबको लिख लीजिए। यहां से 25 दूना 50, ये हो गया 2550 प्यारे बच्चों। ये आपका 1050, चूंकि 10 से गुना हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों 11 गुना 5 55, यानी कि 550। अब देखिए 2550 में 550 है, ये 550 है। ये जैसा ही घटा देंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 2050। ये आपका 1050 है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 305। ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये यहां से 2000 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 3050 आपका हो जाएगा इस तरीके। क्योंकि 2550 में से 550 चला जाएगा 2000, 2000 में ये 10 से 50 जोड़ेंगे 3050 आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यही है 2 और 5 से कटने वाली आपका क्वेश्चंस 1 से 100 तक के बीच, जो बेहतरीन तरीके से बना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन नंबर 12। 12 में आपका प्यारे बच्चों कहा 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या? तो ये क्वेश्चन आपकी कितनी संख्याएं हैं, तो यहां से जो संख्या निकालेंगे नंबर्स, आपको पहले ही सिखा दिया कि जितनी अंकों का आपको सवाल पूछे लास्ट में उतनी से भाग देना है। तो बोला 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या? तो लास्ट वाली 999 है, तो 6 से भाग कर दी। लेकिन बोला है 3 अंकों की प्यारे बच्चों, तो 3 अंकों का कहां से शुरू होगा? 100 से, यानी 100 से पहले जो कटने वाली संख्या उसको घटाएंगे। तो 100 से पहले 2 अंक 99, उससे 6 से कटने वाली उसको घटा लीजिए। अब 6 से काटेंगे, 16 गुना 6 96, 3 36 36 166। जो शेष भाग होता है उसको छोड़ देते हैं। 16 गुना 6 96, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा प्यारे बच्चों 150। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि इस तरीके का आपका आंसर हो गया। क्या बेहतरीन तरीका हुआ प्यारे बच्चों? और इस तरीके से सवाल बनाएगा, एकदम सेकंडों में बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है उसको देखेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 13 में है कि 100 तथा 200 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो यहां पर लिखेंगे, यहां से अभिष्ट योगफल क्या होगा, रिक्वायर्ड सम 100 से 200 के बीच। प्यारे बच्चों सभी लोग के पास आर सवाल की किताब होगी, वहां से नंबर लिखा हुआ है, देखिएगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं। 100 से 200 के बीच सभी विषम संख्या, पहला 100 के बीच में 101, दूसरा 103 और लास्ट में डॉट डॉट 199, सभी का योगफल चाहिए। तो योगफल निकालने के लिए मैंने बताया कोई भी एपी का हो तो लास्ट प्लस फर्स्ट, 199 को 101 को जोड़ेंगे तो 99 में 1 जोड़ेंगे 200 और 100 300 हो जाएगा जो। उसके बाद ये कितने से आगे, 2 से आगे, ये 2 से पीछे करेंगे प्यारे बच्चों, तो इससे ठीक पहले 99 यानी 100 में से 199 में से 99 चला जाएगा प्यारे बच्चों, तो घट के कितना होगा 100 हो जाएगा। और नीचे से कॉमन डिफरेंस, अरे 2 तो रहेगा, कॉमन डिफरेंस कितने का 2 का, तो ये 2 से काटेंगे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 25, अब 25 गुना 3 75 और इस तरीके से 7500 प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि एक फॉर्मूला बताया, उसी फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन डील हो रहा है, बस आप पेशेंस के साथ रखिए और देखिए कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे खटाखट बनता है। अगर आपको अच्छा लगता होगा तो प्यारे बच्चों कमेंट करना नहीं भूलेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन 13 के बाद हम लोग आ जाएंगे 14। 14 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, ये भी शानदार है, बोला 5 6 7 8 और डॉट डॉट प्यारे बच्चों 19 तक का योगफल। तो कुछ नहीं करना है, ये आपको देखना है क्या ये सम कहां से, लास्ट 19 से लेके 5 से, या एपी में है तो एपी में जांचने का तरीका होता है कोई फिक्स संख्या प्रत्येक में जोड़ जोड़ के अगला मिलता हो, तो फिक्स संख्या 1 है, एक जोड़ा 5 में तो आगे मिला, फिर 6 में एक जोड़ा, तो इस तरह से कोई फिक्स संख्या अगर जोड़ के अगर आगे वाला टर्म मिलता हो, इसका मतलब वो पूरा सीरीज जो है प्यारे बच्चों एपी में दिया होता है। जब एपी में होता है तो उसका सम निकालने का बहुत अच्छा तरीका मैंने बताया, लास्ट प्लस फर्स्ट, तो 19 और 5 मिलकर कितना होगा प्यारे बच्चों 24 गुना इससे ठीक पहले वाला टर्म, तो इससे कितना आगे जोड़ा हुआ 1, तो 1 घटा देंगे प्यारे बच्चों, इससे ठीक पहले वाला 4, तो 19 में से फर्स्ट यानी जस्ट बिफोर फर्स्ट, तो फर्स्ट से ठीक पहले वाला 4 को घटा देंगे, तो 19 में से 4 जाएगा प्यारे बच्चों कितना 15, अब बट्टा में 2 फॉर्मूला से कॉमन डिफरेंस कितने का 1 का, 2 से ये 12 15 प्यारे बच्चों 180। देखिए झकास तरीका से बना, और इस तरह का कंसेप्ट से प्यारे बच्चों बनाएंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। बस देखिए सवाल कितनी है, क्विक में बनता है सवाल। आगे का क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 14 के बाद 15 में आपको आ गया प्यारे बच्चों, कहा यहां से दिया हुआ है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और डॉट 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 प्यारे बच्चों 5 का क्यूब, 225 लिखा हुआ है। आपको बनाना क्या है यहां से नाम, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब प्यारे बच्चों। तो कुछ तो करना ही नहीं है प्यारे बच्चों, कितनी शानदार तरीका है। देखिए सवाल में आपको मैं एक बता देता हूं कि अगर a इंटू बी पर पावर के रूप में अगर n लिखा हुआ है, यह a पर पावर भी n होगा और गुना b पर पावर भी अलग अलग होगा। तो इसी तरह पे इसको देखिए, इसको 2 इंटू 1 का होल पावर 3 कर सकते हैं, उसी तरह 2 इंटू 2 का पावर 3 कर सकते हैं, इसके लिए 2 इंटू 3 पर पावर 3 कर सकते हैं, फिर यह 2 इंटू 4 पे पावर 3 कर सकते हैं और 2 इंटू 5 पे पावर 3 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, जब इसको बाहर करेंगे तो 2 पर पावर 3 होगा, 1 का पावर भी 3 होगा, इसका मतलब 2 का पावर 3 सब में आ जाएगा, तो वो कॉमन हो जाएगा प्यारे बच्चों। लिख लीजिए, तो बचा क्या 1 का क्यूब, फिर से 2 का क्यूब, फिर से 3 का क्यूब, फिर से 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 जानते हैं और 1 से लेके 5 तक का क्यूब 225 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। 25 अट्ठे 200 यानी 2 बचा, 8 दूना 16 और 2 18 यानी 1800 आंसर। अब प्यारे बच्चों देखिए आनंद आया, इस तरीके से सवाल बनता है, गढ़ता सवाल बनता है, इसको सीखिए। और जो भी अप्रोच लगाता हूं बगल में प्यारे बच्चों लिख देता हूं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, बहुत ही आनंद आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला प्यारे बच्चों 1089 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ है, यानी कि 1089 ये पृष्ठ संख्या किसी बुक में, और इसमें बोला पृष्ठों में विषम संख्या वाले कितने पृष्ठ है। मैंने 1 से लेके 1089 तक किसी पुस्तक में पृष्ठ संख्या लिखा हुआ, अंतिम संख्या 1089 है। आपसे पूछा कि केवल विषम संख्या मतलब कितने हैं, पृष्ठों की संख्या में केवल विषम संख्या है कितनी संख्या है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, जब भी विषम संख्या का सीरीज दिया हुआ इतना में, तो कुछ मैंने आपको सिखाया कि विषम संख्या क्या हो जाएगा 1 3 5 और ये डॉट और डॉट 89। बोला कितनी संख्या होगी विषम संख्या, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5, लेकिन उसमें बोला विषम संख्या का। तो विषम संख्या में नंबर्स निकालना हो प्यारे बच्चों, तो मैंने सिखाया लास्ट प्लस 1/2। तो क्या होगा, एक जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो 1090 बटा 2 यानी 545 आपका आंसर हो जाएगा। यानी विषम संख्या पृष्ठों की संख्या प्यारे बच्चों होगी 545, और इस तरीके का आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पे। 16 के बाद 17 क्या कहता है प्यारे बच्चों, बहुत ही मजा दे रहा है। 17 कहता है प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 1000 के बीच में 5 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृत संख्या। 1 से लेकर 1000 के बीच में 5 से विभक्त होने वाली, ये तो बहुत ही आसान है। के बीच बोला प्यारे बच्चों, कितनी संख्या, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स। मैंने आपको बताया अगर किसी संख्या से विभक्त होने वाली प्राकृत संख्या अगर आपसे पूछे तो आपको प्यारे बच्चे कुछ नहीं करना है, लास्ट संख्या मालूम करना और उसमें जितना से पूछे विभक्त होने वाली उससे भाग दीजिएगा, करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 1 से लेके 1000 पूछा, कितनी संख्या 5 से कटेगी, तो कुछ नहीं करना है, अंतिम संख्या कितना हो जाए 1 से लेके 1000 के बीच में, तो अंतिम संख्या प्यारे बच्चों 999 होगा और उसको 5 से डिवाइड कर देना। तो कितनी बार 19 25 95 4 5 9, तो प्यारे बच्चों 199 संख्या हो जाएगी जो 5। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी आपको सवाल में ये पूछे 1 से लेके 10,000 1 से लेके 20,000 तक में 3 से कटने वाली संख्या, तो अंतिम संख्या 10,000, तो उसको 3 से भाग करेंगे, 3 से कटने वाली 1 से काउंट करके दे देगा। यहां पूछा हम लोग को सवाल में 1 से 1000 तक के बीच में 5 से कटने वाली कितनी संख्या, तो पहले अंतिम संख्या बोला 1000 के बीच, 1000 नहीं बीच बोला, यानी 999 होगा, और 999 में 5 से कटने वाली संख्या 5 से डिवाइड किया तो वो 1 से लेके 999 तक में 5 से कटने वाली संख्या 199 है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आंसर होगा। तो चलिए हम लोग 17 के बाद 18 पे चलते हैं। 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला प्यारे बच्चों 310 और 325 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना। 310 और 325 के बीच, तो यहां पर फिर लिखेंगे योगफल पूछा, तो अभिष्ट योगफल क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से देखेंगे अभिष्ट 310 और 325 के बीच, यानी 311 से शुरू होगा 312 और इसका 325 बोला यानी 324 तक होगा। इसका योगफल मैंने बताया कि लास्ट प्लस फर्स्ट कीजिए, 324 में 311 जोड़िएगा 6 3 5 हो जाएगा, और ठीक इससे पहले तो कितना जोड़ के 1 जोड़ के आगे है, तो ठीक इससे पहले संख्या हो जाएगा 310। तो 324 में से 310 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां से 14। कॉमन डिफरेंस 2 का नहीं, कॉमन डिफरेंस 2 का नहीं, ये फार्मूला से 2 का कॉमन डिफरेंस तो आपका 1, 2 से काटेंगे 7, 7 से आंसर 7 25 35 का 5 बचा कितना 3, 7 21 3 24 2 42 और 2 44। तो इस तरीके से देखिए कितनी झकास तरीके से आंसर हो गया। बस एक फार्मूला जो क्वेश्चन नंबर 1 में वहां पे बताया था, यहां पर देखिए कि लास्ट प्लस फर्स्ट यहां पे हो गया, और उसके बाद लिखा था इनटू लास्ट माइनस जस्ट बिफोर फर्स्ट। तो इससे ठीक पहले वाली संख्या कैसे निर्धारित किया जाता है, तो जितना जोड़ के आगे होता है उतना ही जोड़ के घटा लेते हैं ठीक पहले, तो वही निकल जाता है पहले वाली संख्या। चलिए निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने पे आएंगे प्यारे बच्चों, 19 पे। देखिए 19 क्या कहता है, मजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। उन्नीस में कहा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 + 5 + 7 + ... यहां से अप टू n टर्म्स।
नीचे में बोला प्यारे बच्चों 5 + 8 + 11 प्लस डॉट डॉ यहां से अप टू 10 टर्म्स। अब इतना बराबर प्यारे बच्चों 7 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, जो इसमें n यूज है उसका मान क्या होगा। तो आप तो जानते हैं कि n तो यानी कि लास्ट टर्म आपको यहाँ पे n हो गया, तो प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं, यहां से देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता हूं Sn बराबर, जब अंतिम पद प्यारे बच्चों नहीं मालूम होता है तहां पे फॉर्मूला होता है, अगर वो AP में हो तब ये 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। जब अंतिम पद मालूम रहेगा तब वहां पे लगाएंगे फर्स्ट प्लस लास्ट n/2, बस इतना है AP का फॉर्मूला। तो लिखिए इस सवाल को बनाइए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे n/2 तो n/2 और 2 × फर्स्ट टर्म 3 अब प्लस n-1 × d कितने का कॉमन डिफरेंस 3 2 5 2 का, ये ऊपर कंप्लीट। अब नीचे में कितना हो जाएगा n/2, n तो 10 तो 10/2 2 × फर्स्ट टर्म 5 अब प्लस 10 में से 1 गया 9 × कॉमन डिफरेंस कितने का 5 4 9, नहीं गलती होगा 5 3 8, 5 4 9 होता है लेकिन यहाँ पे 8 है, 5 3 8 तो 3 का कॉमन डिफरेंस ये हो गया, ये तो 7 दिया हुआ। अब देखिए कितनी झकास, अब देखिए ये दो यहाँ पे, ये दो यहाँ से, ये दो कैंसिल, ये 2 से कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब ऊपर में क्या बचा n, अब यहां से 3 + n-1 प्यारे बच्चों, बट्टे में क्या बचा 5 × 10 अब प्लस 27 प्यारे बच्चों, ये साहब तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्यारे बच्चों, ऊपर में n और 3 में से 1 गया तो 2, ये कितना हो गया, ये 5 प्यारे बच्चों यहाँ पे रहेगा, ये वाला 5। तो अब देखिए 5 से इसको गुना करेंगे 7 × 5 = 35 गुना 27 और 10 37, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देख के बताइए कि अगर मैं n बराबर 35 मान लूं तो n के जगह पर 35, तो यहाँ पे 35 लिखूंगा तो 35 और 2 मिलके 37, तो 25 35 × 37 इधर भी, या 35 × 37 कब, जब n बराबर 35 होगा। तो इस तरह से इस वैल्यू में n का मान कितना निकला प्यारे बच्चों 35 निकला। तो देखिए कि कितनी झकास तरीके से सर ने सवाल बताया, बस इसी तरीके से आप भी बने रहेंगे, बहुत अच्छा तरीका आप यहाँ पर सीखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, सुनहरे अक्षरों से चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। आज जैसा ही अच्छा लगता होगा सवाल प्यारे बच्चों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब आ जाइए 20 में क्या कहता है 20 में कहा प्यारे बच्चों, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का प्रथम n प्राकृत संख्या का योग लिखाता है प्यारे बच्चों n × n, ऐसे प्रथम n प्राकृत संख्या का योग सिग्मा m उनके वर्गों के योग का 1/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान क्या होगा ये पूछा यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला n × n + 1 होता है बट्टे 2, स्क्वायर का n × n + 1 i × 2n + 1 बटा 6 × 1/5। देखिए तो ये कट गया, यहां से ये कट गया, ये 2 से 3 हो गया, तो कितना हो गया यहाँ प्यारे बच्चों 2n + 1 और 5 × 3 15 15 इधर। अब यहां से देखिए 2n और 1 घट जाएगा कितना 14, तो n बराबर कितना होगा 7 प्यारे बच्चों। इस तरीके से क्या झकास है, और इस तरीके से खटाखट आपका आंसर आ गया। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब यहां से प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो जब बढ़ेगा तो इससे आगे का क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं ताकि आप देख भी लीजिए 15-10 मिनट में एक 10 क्वेश्चन का कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। बहुत ही झकास लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है प्यारे बच्चों। इसी तरह स्पीड का सफलता एक्सप्रेस को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ में घंटी दबाना ना प्यारे बच्चों भूलेंगे। आपको मैं बता दूं कि अभी मैथ का क्विज चल रहा है, तो आप उसका भी आनंद उठाइए। प्ले स्टोर में जाइए, वहां से स्पीड का भाषा सफलता एक्सप्रेस ऐप को लोड कीजिए और सारी चीजें इन्फॉर्मेशन वहां पे अपलोड रहता है प्यारे बच्चों। साथ में आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी चल रहा है प्यारे बच्चों इसी चैनल पे, उसका भी फायदा उठाइए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन रहता है।
आप आज का जो जमाना चल रहा है प्यारे बच्चों, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। पहले क्या था, केवल जीके रटे परीक्षा पास कर ली, अब नहीं है प्यारे बच्चों, हर टॉपिक को जानना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, तब रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेना है प्यारे बच्चों, उसको देखिए। चलिए मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ, यहाँ तक के लिए यही। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।